प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर की वीडियोज उपलब्ध हैं। साथ ही दोस्तों रीजनिंग के, जीएस के, इंग्लिश के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट की जरूरत हो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च करिए और पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम इंग्लिश ग्रामर पार्ट 7 लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमने सेंटेंस का अध्ययन किया, हमने 5 सेंटेंस देखा, असर्टिव को देखा, इंट्रोगेटिव को देखा, ऑप्टेटिव देखा, इंपरेटिव देखा दोस्तों और एक्सक्लेमेटरी को देखा। तो दोस्तों सारे सेंटेंस को हमने देख लिया है। अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना था, लेकिन हमने सोचा आप सेंटेंस पढ़ाए हैं तो यहाँ से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को भी खत्म करते चलें। ठीक है ना दोस्तों। इसके तुरंत बाद दोस्तों टेंस पढ़ाएंगे, टेंस के बाद दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों पैसिव और नरेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के भाग, जैसे कोई वाक्य लिखा होता है ना दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यही तो था ना, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। अब दोस्तों जो वाक्य बना हुआ था ना, जो उसमें शब्द थे ना दोस्तों, जो उसमें शब्दों का समूह था वो दोस्तों कई पार्ट में बटा हुआ है, कई पार्ट में बटा हुआ है। उसी पार्ट का अध्ययन हमें करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहले तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। तो दोस्तों जैसे अगर देखें, जैसे हम लिख दें कि रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रामू एक गीत गा रहा है। ठीक है, रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रामू एक गीत गा रहा है। तो इसमें दोस्तों कैसे पार्ट बांटेंगे ध्यान देना दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ तक एक पार्ट होता है और यहाँ तक एक पार्ट होता है। अब आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह दें, हम यहाँ से मान लेंगे, हम यहाँ से मान लेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मान सकते हैं वहाँ से, लेकिन हम नहीं मानने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको हम बताते हैं दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, जहाँ से वर्ब शुरू हो जाती है दोस्तों वो पार्ट अलग होता है, और जहाँ पर सब्जेक्ट, जहाँ वर्ब के पहले का भाग दोस्तों अलग होता है। समझ में आया? ये हुआ दोस्तों। तो वर्ब के पहले के भाग को दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता या दोस्तों उद्देश्य। समझ में आया? और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, एक मिनट, सब्जेक्ट पूरा लिख दें। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कर्ता कहा जाता है या उद्देश्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? उद्देश्य। और दोस्तों वर्ब के बाद जो शुरू होता है दोस्तों उसे कहा जाता है विधेय, यानी प्रेडिकेट। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेडिकेट यानी कि विधेय। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से दोस्तों अगर ध्यान दें तो सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। समझ में आया? तो आइए देख लेते हैं। पहले आप थोड़ा सा मोटा समझ लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया कि सेंटेंस के कितने भाग हैं। एक दोस्तों सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसे उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों। फिर दूसरा क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेट, जिसे दोस्तों विधेय कहा जाता है। समझ में आया? तो देखिए इस तरह से दोस्तों है, जहाँ से वर्ब शुरू हो जाती है दोस्तों प्रेडिकेट हो जाता है, और वर्ब के पहले का पार्ट जो होता है दोस्तों वो सब्जेक्ट होता है। अभी फंसाएंगे, ये तो मैं वैसे आपको मोटा हिसाब बता दिया हूँ कि आप इतना जानते रहिए बस। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, चलें आइए। तो समझ में आया सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बताइए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, आप यहाँ ग्राफ वाइज समझ सकते हैं कि इधर जो था ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों, इधर दोस्तों क्या है, ये प्रेडिकेट है ये। ठीक है दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है उद्देश्य होता है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों विधेय होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट का क्या है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, क्रिया का कर्ता ही सब्जेक्ट होता है। ध्यान देना, क्रिया, वाक्य, वाक्य की क्रिया, वाक्य की क्रिया को करने वाला, क्रिया को
करने वाला, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। समझ में आया? वाक्य की क्रिया को जो करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। ये देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है, जो बताता है प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया, जैसे वहाँ क्या था, रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग। बताइए रामू क्या कर रहा है? सिंगिंग ए सॉन्ग, गीत गा रहा है। तो वहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है ना। अब क्रिया को कौन सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन सिंगिंग, तो आया था रामू। ठीक है, तो ये था दोस्तों। आगे देखेंगे, अगर इसकी बात करें तो वाक्य की क्रिया में, वाक्य की क्रिया में ध्यान देना दोस्तों, वाक्य की क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर इसका उत्तर मिलता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? इसका उत्तर कब मिलता है? वाक्य क्रिया में कौन या किसने लगा दे। जैसे कहा जाए रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आएगा हु सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आएगा रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग। रामू आ गया था कि नहीं? तो ये था दोस्तों। और यहाँ से क्या होता था, इसके तुरंत बाद जहाँ से ये समाप्त होगा दोस्तों, वहाँ पर ये मिल जाएगा प्रेडिकेट हो पार्ट। समझ में आया? आइए देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मिला इसे? आप लिख लिए हैं ना, नोट करते चलिए। जैसे कहा जाए दोस्तों, मोहन हैज बॉट ए कार, मोहन ने कार खरीदा। तो दोस्तों किसने कार खरीदा, तो उत्तर क्या आएगा? मोहन ने खरीदा। बाकी दोस्तों ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो दोस्तों ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये क्या हुआ दोस्तों? प्रेडिकेट। समझ में आया? जैसे दोस्तों जैसे कहा जाए, ए टाल बॉय, A tall boy is dancing, ये टाल बॉय इज डांसिंग, एक लंबा लड़का नाच रहा है। ठीक है, तो बताइए कौन नाच रहा है? उत्तर में आएगा दोस्तों ए टाल बॉय। आएगा कि नहीं? अब क्या, अब लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इज डांसिंग, और नाच रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों? ये प्रेडिकेट होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये मत सोचिए कि सब्जेक्ट एक ही होता है, सब्जेक्ट में कई पार्ट होते हैं, कई शब्द हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ देखिए 3 शब्द है ना। आगे चलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि आप सीधा सीधा ही चाहते हैं कि यार जो आगे हो वो सब्जेक्ट है, जो पीछे है वो क्या है? प्रेडिकेट है। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट बीच में भी आता है, सब्जेक्ट पीछे भी आता है, अंत में। आइए देखिए, जैसे अगर देखें दोस्तों, जैसे कहा जाए आवर रियल एनिमी इज करप्शन, ठीक है ना दोस्तों? आवर रियल एनिमी इज करप्शन, CORRUPTION। ठीक है, आवर रियल एनिमी इज करप्शन, हमारा जो सबसे वास्तविक दुश्मन है, जो हमारा वास्तविक दुश्मन है दोस्तों, वो भ्रष्टाचार है। कौन है? कौन रियल एनिमी है बताइए? तो करप्शन है ना। तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप भूल जाइए कि हमेशा आगे ही, एक मिनट, ये सब्जेक्ट है। अब आप भूल जाइए कि हमेशा जो आगे आएगा, पहले आएगा, वही सब्जेक्ट होगा, बाद में भी आता है। ठीक है, अब दोस्तों करप्शन के बारे में क्या बताया गया है कि हमारा वास्तविक दुश्मन है। तो दोस्तों ये क्या हुआ? आपका प्रेडिकेट हुआ। समझ में आ गया कि नहीं? आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढ लेंगे ना, आप ढूंढ लेंगे ना कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। तो बताया गया ना, वाक्य बार में कौन या किसने लगा करके, कि कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर दोस्तों जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और उसके बारे में जो बताया जाएगा वो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है ना दोस्तों? आगे चलें।
एक बात यहाँ पर हंसती है दोस्तों, चले आइए। जैसे आपसे कहा जाए गो देयर, क्या कहा जाए, गो देयर, कम हेयर, ये सब कहा जाए। फिर कहा जाए दोस्तों इसमें सब्जेक्ट बताइए, प्रेडिकेट बताइए। दोस्तों ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है इसका यू, अब प्रेडिकेट तो आपको दिया ही गया है, ठीक है। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है, तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट यू होता है, समझ में आया। और प्रेडिकेट तो आपके सामने है। चलिए ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आइए, यानी कि उद्देश्य के भेद। आइए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। उद्देश्य के भेद या कर्ता कह सकते हो। उद्देश्य के भेद, उद्देश्य के भेद यानी उद्देश्य के कौन कौन से भाग होते हैं। भेद क्या, भाग, उद्देश्य के भाग, टाइप नहीं है, उद्देश्य के भाग, ठीक है। ये जैसे देखिए बॉडी है ना, बॉडी का ये भाग है, बॉडी का ये भाग है, ठीक है, बॉडी का ये भाग है ना, ये भाग बताएगा इस तरह से। तो इसके भाग आपको देखना है दोस्तों कि सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला अगर आप देखें, फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, समझने का प्रयास करिए। लिखेंगे दोस्तों, जब सब्जेक्ट के रूप में, जब सब्जेक्ट के रूप में, जब सब्जेक्ट के रूप में एक ही शब्द होता है तो वह नाउन, प्रोनाउन, तो वह नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, तो वह नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जीरंड में से कोई एक हो सकता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। दोस्तों जब सब्जेक्ट के रूप में केवल एक शब्द होगा, ठीक है, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो इन्फिनिटिव होगा, या तो जीरंड होगा। समझ में आया। अब आप नाउन किसे कहते हैं पता है, इसीलिए मैं कह रहा था इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मैं पूरा समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नाउन किसे कहते हैं बताइए, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी कि जितनी भी चीजें हैं अगर उनका नाम है तो नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, कंडीशन, एक्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, नाउन है, ठीक है। फिर दोस्तों प्रोनाउन है, जो नाउन के लिए यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। इन्फिनिटिव क्या है दोस्तों, वर्ब की पहली अवस्था में, ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा आप ध्यान दें, वर्ब की पहली अवस्था 2 + B1 ये इन्फिनिटिव होता है जब ये किसका काम करे, नाउन का कार्य करे। ध्यान देना दोस्तों, ये क्या कार्य करे, ये नाउन का कार्य करता है, तो ये दोस्तों ये क्या होता है, ध्यान देना, तब ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, जब दोस्तों B4 यानी कि V1 ING कह सकते हो, V1 अरे छोड़ो B4 ING फॉर्म, ठीक है। ING फॉर्म क्या कहलाता है दोस्तों, जीरंड, क्या कहलाता है दोस्तों, जीरंड, और किसका कार्य करे, और नाउन का कार्य करे, ठीक है। मैं आपको इन्फिनिटिव और जीरंड स्पेशल रूप से पढ़ाऊंगा, समझ में आया। जब वो नाउन का काम करेगा B4, जैसे राम इज गोइंग, B4 है ना, आप कहेंगे सर गोइंग तो हो गया जीरंड, जीरंड नहीं, वहाँ वर्ब का काम कर रहा है, समझ में आया। जब नाउन का कार्य करेगा तब जीरंड कहलाएगा। फिर समझिए कि एवरी नेमिंग वर्ड, चाहे वह स्थान हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, व्यक्ति हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा प्रोनाउन कहलाएगा। वर्ब की पहली अवस्था में टू लगा करके हम नाउन का काम करवाएंगे, इन्फिनिटिव कहलाएगा। वर्ब की चौथी अवस्था जब नाउन का काम करेगी तो जीरंड कहलाएगी। तो वही मैं बता रहा हूँ, यदि वाक्य के सेंटेंस में केवल एक ही शब्द होगा तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है और जीरंड हो सकता है। समझ में आया। आइए देखते हैं, इसे देखिए दोस्तों, जैसे कहा जाए रमेश हैज डन,
हिज वर्क, रमेश ने अपना कार्य कर लिया है। तो दोस्तों बताइए, यहाँ से देखिए ये वर्ब है ना, यहाँ से तो प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, बताइए एक ही तो है, तो ये नाउन हुआ कि नहीं? बोलिए, नाउन ही तो है ना रमेश। आगे चलेंगे, जैसे यहाँ किसी का नाम भी रख करके कर सकते हो, जैसे कहा जाए दोस्तों राजू इज रीडिंग, चलो यही छोड़ देते हैं। तो बताइए राजू क्या है, नाउन है कि नहीं? बताइए, है ना? बस यही सब है दोस्तों। आगे देखेंगे तो दोस्तों जब एक ही शब्द होगा तो वो नाउन हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउन की बात करें, जैसे कहा जाए दोस्तों ही इज गोइंग, और दुनिया में कहीं भी जाएंगे टू लगेगा ना, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। बताइए यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? प्रेडिकेट है। और ये आगे देखेंगे दोस्तों, सी वाज कमिंग, वह आ रही थी, ठीक है। तो दोस्तों सी सब्जेक्ट है, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो दोस्तों देखिए ये प्रोनाउन है। जब एक ही शब्द होता है ना दोस्तों, तो वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, समझ में? और क्या बताया गया? या तो जीरंड होगा या तो इन्फिनिटिव होगा। आप दोस्तों यहाँ पर ऐसे टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये टेबल बन जाएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का टेबल, जैसे आपकी बुक्स में दिया रहता है। यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए, यहाँ प्रेडिकेट लिख दिए, पूरा एकदम तैयार है आपका टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है नाउन प्रोनाउन आप समझ गए, इन्फिनिटिव थोड़ा देख लें। जैसे कहा जाए दोस्तों टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ठीक है। टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ एक मिनट, यूजफुल लाभदायक है। आगे देखेंगे दोस्तों, टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, यानी कि टू स्विम यानी तैरना जो है एक अच्छा व्यायाम है। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि जो तैरना है दोस्तों वह क्या है? एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखें ये इन्फिनिटिव है कि नहीं? अब बताइए कौन अच्छा व्यायाम है? ये क्या अच्छा व्यायाम है ना? ये चीज दोस्तों कौन अच्छा व्यायाम है? टहलना। समझ में आया कि नहीं? तो ये नाउन का कार्य कर रहा है। आगे इसी को देखें दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे वॉकिंग। क्या लिखेंगे दोस्तों? वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, समझ में आया? यहाँ दोस्तों लिख देंगे स्विमिंग। देखो स्विमिंग जब आप बताएंगे दोस्तों, लगाएंगे डबल हो जाएगा, क्योंकि नियम पढ़ेंगे नहीं आप। जब बताइए कोई वावेल होता है उससे पहले स्वर होता है, उसका फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए उसको डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो जाएगा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना दोस्तों। तो अब बताइए दोस्तों ये आपका क्या है? ये दोस्तों इन्फिनिटिव है, ये क्या है? जीरंड है। तो दोस्तों बताया गया जब सब्जेक्ट के रूप में केवल एक होगा, केवल एक शब्द होगा, तो वह तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है और जीरंड हो सकता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। मिटा दें तो पहला नियम समाप्त हुआ। आइए एक और लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखें दोस्तों, जब सब्जेक्ट के रूप में दो शब्द होते हैं तो पहला शब्द क्वालिफायर QUALIFIER जी, पहला शब्द जो होता है दोस्तों वह क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर। और दूसरा शब्द हेडवर्ड होता है। समझ में आया दोस्तों? पहला शब्द क्या होगा? क्वालिफायर होगा, दूसरा शब्द क्या होगा दोस्तों? हेडवर्ड होगा। दोस्तों ध्यान देना, हेडवर्ड में जो आएगा वो नाउन आएगा। क्या आएगा? हमेशा नाउन आएगा। क्वालिफायर में दोस्तों जो आएगा वो आर्टिकल आएगा, और दोस्तों वो एडजेक्टिव आएगा।
क्या आएगा, आर्टिकल और एडजेक्टिव आएगा। समझ में आया दोस्तों। जब दो शब्द होगा दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में, पहला शब्द क्वालिफायर होगा और दूसरा शब्द दोस्तों क्या होगा, हेडवर्ड होगा। जैसे दो शब्द में अगर आप देखें, जैसे कहा जाए ए गर्ल इज सिंगिंग, एक लड़की गा रही है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कौन गा रहा है, ए गर्ल, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये गा रही है, सिंगिंग कर रही है ना। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। अगर आप देखें, अगर आप इसका ऑपरेशन करें तो दोस्तों यहाँ क्या देखेंगे, आप समझने का प्रयास करें। आइए चलें सर, चलें। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये दोस्तों हेडवर्ड है, ये क्या है, हेडवर्ड है। और दोस्तों ये क्या है, क्वालिफायर है, ये क्वालिफायर है। और दोस्तों ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है। समझ में आया, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। अगर पूरा हम देखेंगे दोस्तों तो ये पार्ट जो आपका होगा, समझने का प्रयास करो, जो ये पार्ट होगा दोस्तों, ये आपका जो पार्ट बनेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में ये क्वालिफायर है, ये हेडवर्ड है दोस्तों, और ये आपका क्या है दोस्तों, प्रेडिकेट है। आगे देखेंगे दोस्तों जिसे कहा जाए एन एलिफेंट, ELEPHANT, जिंदगी की पहली मीनिंग थी ना ये, एन एलिफेंट डाइड, ठीक है, एक हाथी मर गया। तो देखेंगे दोस्तों ये क्या है, ये हेडवर्ड है, ये आपका क्या है, क्वालिफायर है, और ये आपका क्या है दोस्तों, प्रेडिकेट है। दिखाई देगा, आइए और जोड़ देते हैं। जैसे दोस्तों अगर यहाँ देखें, जिसे कहा जाए दैट बॉय इज रनिंग, वह लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे दैट बॉय, ध्यान देना ये आपका क्या है दोस्तों, ये नाउन है। ये दोस्तों देखें दैट बॉय डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, तो वही तो मैं बता रहा था, एडजेक्टिव दैट यहाँ पर डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। समझ में आया। तो आई तो दोस्तों ये देखिए ये आपका क्या है, क्वालिफायर है, और ये आपका प्रेडिकेट है, ये आपका हेडवर्ड है। तो दोस्तों इसी तरह से है, जैसे कहा जाए कि हिज सन, ध्यान देना, his son passed in the exam, उसका लड़का जो है परीक्षा में पास हो गया। अब आप बताइए हिज सन, ये क्या है, क्वालिफायर है ना, और ये क्या है दोस्तों, ध्यान देना ये प्रेडिकेट है, ये क्या है, हेडवर्ड है। तो समझ में आया दोस्तों। जब दो होगा दोस्तों तो पहला क्वालिफायर होगा, दूसरा हेडवर्ड होगा, बाकी प्रेडिकेट होगा। तो दोस्तों आप क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें हमने दो नियम देखे हैं, पार्ट्स ऑफ पहले पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के समझे हैं। उसके बाद दोस्तों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने एक वर्ड को देखा है, नहीं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखा है, जब एक वर्ड आता है दोस्तों वह है तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या इन्फिनिटिव होगा या जीरंड होगा। फिर दोस्तों दूसरे नियम में हमने क्या देखा कि जब एक से अधिक अर्थात दो शब्द होंगे तो पहला शब्द जो होगा क्वालिफायर होगा, दूसरा शब्द जो होगा दोस्तों हेडवर्ड होगा। दोस्तों जो क्वालिफायर होगा उसमें आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो हेडवर्ड होगा दोस्तों उसमें क्या होगा, नाउन होगा। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।